मसीहा 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 मसीहा। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग एंड कैप्चरिंग। और मेरा ईमान है हम सब ने बरकत पाई है। मेरे साथ साथ निकालिए बाय मेहरबानी यशायाह नबी का सहीफा, उसका 56 बाब, Isaiah chapter 56 verse 7. Thank you, Master. मिल गया सबको तो मैं पढ़ूंगा। मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा। यशायाह 56 बाब उसकी 7वीं आयत। I'm sorry. मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सौखी कुर्बानियां और उनके सबीहे मेरे मज़बह पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। एक और हवाला मेरे साथ निकालिए इब्राहिम मेहरबानी। मत्ती 21वां बाब उसकी 13वीं आयत। नए अहदनामा में मत्ती 21वां बाब उसकी 13वीं आयत। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। आज का मौसम है हाउस ऑफ प्रेयर, दुआ का घर। जो प्रोफेसी मैंने आपके लिए यशायाह नबी की किताब में से पढ़ी है, ये नबूवत बिलखुसूस उन यहूदियों के लिए जिनको खुदा असीरी से वापस लाएगा एक तसल्ली का पैगाम है। बिलखुसूस ये उन ख्वाजों के लिए जिनको इंसान रद्द कर देता है, उनके लिए भी तसल्ली का पैगाम है कि वो खुदा के घर में आएंगे और खुदा की प्रस्तुत करेंगे। उनके लिए यहाँ वादे मौजूद है, मैं उनको बेटे और बेटियों से बढ़कर नाम दूंगा। यशायाह नबी की किताब का ये हिस्सा बिलखुसूस उनके लिए, असीरों के लिए जो वापस आएंगे, एक तसल्ली है, इत्मीनान है, हौसला अफजाई है कि खुदा जरूर तुम्हें अपने घर वापस लाएगा और तुम उसकी इबादत करोगे। जब हम इस प्रोफेसी को मत्ती 21वां बाब की 13वीं आयत में देखते हैं, तो यीशु हैकल में दाखिल होते हैं और हैकल की सफाई करते हैं और उन्होंने खुद फरमाया, लिख
वो ईसाया की प्रोफेसी की बात कर रहे हैं कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। चर्च का वजूद, चर्च की बका, चर्च की तरक्की, चर्च का फैलाव, खिदमत में वुसअत, खिदमत में चला, खिदमत में मसा, खानदानों में शिक्षाएं, खानदानों में मौज से, खानदानों में बरकतें उस वक्त ज्यादा होती हैं जब खुदा का घर यानी चर्च दुआ का घर बन जाता है। हम इसे म्यूजिक का घर बनाना चाहते हैं, हम उसे महज लोगों के जमा होने का घर बनाना चाहते हैं। ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमने बुनियादी तौर पर इसे दुआ का घर बनाना है। खुदा का काम दुआ के बगैर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसने आपको और मुझे रखा है। वो चाहे तो पत्थर भी चिल्ला उठाएंगे, लेकिन आपको खुदा ने और मुझे शरफ बख्शा है कि हम दुआ में उसके साथ काम करें, क्योंकि हम उसके साथ मिलकर उसके घर में, उसके खेत में मिलकर काम करने वाले हैं। हम उसकी खेती और काम करने वाले और खुदा की इमारत बन रहे हैं। इसको अंडरस्टैंड कीजिए। आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है, आपने एक फर्माबरदारी करते रहना है। ये फर्माबरदारी आपकी चॉइस नहीं है, ये फर्माबरदारी आपका मामूल हो कि आपने दुआ का घर बनाना है, दुआ का घर बनना है, दुआ के घर में जाना है, दुआ के घर में रहना है। We are not only called to pray, हम महज दुआ करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम दुआ का घर बनने के लिए बुलाए गए। दुआ का घर वो नहीं बनते जो नामी मसीही है, दुआ का घर वो बनते हैं जो मसीह के लोग हैं। आप सच दुआ का घर बन सकते हैं, आप सच लिविंग प्रेयर हाउस बन सकते हैं, जिंदा खुदा का घर बन सकते हैं। एक है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता है, इस घर की बर्बादी का दुश्मन इब्लीस। इब्लीस पहले तो आपको दुआ नहीं करने देगा। अगर दुआ करने में आप कामयाब हो गए तो वो दुआ करने में नाकाम कर देगा, गलत दुआएं करवा देगा। अगर वो गलत दुआएं ना करवाने में कामयाब हुआ तो वो आपको बेदिल कर देगा। अगर वो बेदिल करने में कामयाब ना हुआ तो कराची शहर बचात आ जाएगा। Think about it. You are called to be a house of prayer. आप दुआ का घर बनेंगे तो कराची खुदा का घर बन जाएगा। Your prayers can change the city. राष्ट्रवासियों की दुआ से शहर सफरासी बनते हैं। You must pray every day. जो दुआ नहीं करता वो खिदमत में ना कर पाए। जिसको दुआ से प्यार नहीं है वो इस मुल्क पर करना है। जिसको दुआ
जिससे प्यार नहीं है वो मुनादी ना करे, जिसको दुआ से इश्क नहीं है उसको खिदमत का कोई हक भी नहीं है। खादिम और दुआ चोली दामन का साथ है। They are part and parcel of each other and inseparable. दुआ और खादिम नाकाबिल जुदा है और इनकी जुदाई नामुमकिन है अगर कोई मसीह और पाकुल को मौका दे दे। अपनी दुआओं के बारे में मैंने इनका ये फिक्रा सदा याद रखना है। Praise never die. Praise never die. अरे ईमानदारों, हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे, हमारी दुआएं काम करती रहेंगी। एक खादिम थे, उनका नाम जॉन चिलेक था। अमेरिका में स्पोकेन एक जगह है, वहां उन्होंने हीलिंग रूम्स बनाए जहां वो बीमारों के लिए दुआ करते थे। और 80 साल के बाद जब वहां फिर किसी ने दुआ शुरू की तो करते करते खुदा का जलाल इस कदर ज्यादा था कि खुदा का फरिश्ता वहां खड़ा था। उस फरिश्ते ने उस खादिम से कहा, 80 साल पहले खुदा के बंदे ने जो दुआएं की थी, जब तूने यहाँ काम शुरू किया है, अब उन दुआओं का जवाब भी आएगा और यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होगा। दुआएं कभी नहीं मरती। इसलिए आइए हम दुआ का घर बने। Let's go back to the Genesis. आज हम इसे दुआ का घर कहते हैं। I don't know. I really don't know. दुआ का घर हर वो मसला था जहां कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। ये कुर्बानी चलिए आदम से शुरू करते हैं। आदम की जहां खुदा से मुलाकात होती थी वो दुआ का घर बना। जहां आपकी खुदा से मुलाकात हो जाए, where you can see God and God can see you, is the house of prayer. आदम के अंदर भी जब तक खुदा की मुलाकात जारी रही वो दुआ का घर की मालूम था। फिर जब बाग आदम से निकाल दिया गया उनको, तो उन्होंने फिर मौसम पर खुदा से मुलाकात की कोशिश की और खुदा अब्राहम से बातें करने के बाद ऊपर चला गया। मूसा के जमाने में एक खैमा इज्तिमा बनाया गया और वो खुदा का घर कहलाया। जब हम सैमुएल के टाइम्स में आते हैं तो वहां सैला में लोग खुदा की इबादत करते थे। दाऊद का खैमा हमें नजर आता है जिसमें लोग खुदा की इबादत करते थे। फिर सुलेमान ने खुदा के लिए एक घर बनाया जिसे सुलेमान की हैकल भी कहते हैं। ये हैकल गिरती रही, बनती रही, कभी कोई गिरा देता, कभी कोई बना देता और बिलाखिर ये हैकल खत्म हो गई 70 AD में। अब खुदा का घर आप और मैं, अब दुआ का घर इन बिल्डिंग्स तक महदूद नहीं है। खुदा का घर आप और मैं, वी आर द हाउस ऑफ गॉड। इस हाउस के लिए खुदा के 3 मकासद पहले उस प्रोफेसी से जिसको मैंने पढ़ा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
Sorry. Thank you for help. Number one. इसमें पहला वादा वो कुरान मुकद्दस फरमाए खुदा खुद अपनी हसूरी में आप लाएगा। नंबर टू, मैं अक्सर ये कहता हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं, तेरे हसूर में कामिल साजमानी है। इसलिए खुदा फरमाते थे, मैं खुश हुआ जब मेरी आंखें लगे कि आओ यहां बातें चलेगी। There is joy in his presence. There is joy in his house. आपके अंदर खुदा की खुशी मौजूद है। रूह का फल। हम खुशी ढूंढने नहीं जाते, खुशी आपके और मेरे अंदर है। हम खुदा से सही मुलाकात करने नहीं जाते, खुदा हमारे अंदर है। आपको वो सदा साथ रहता है। उसने वादा किया था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। वो साथ आया। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपना जलाल देना है। आपने शिफा पाई है, आपने उसको देखा है, आप ताज़ा हुए हैं, आप बहाल हुए हैं, आप शादमान हुए हैं, क्योंकि वो आपके साथ है। वो सदा आपके साथ रहता है। हम यहाँ इसलिए भी जमा होते हैं ताकि हम अपनी कुर्बानियां चढ़ाएं। हम बकरों और बछड़ों की कुर्बानियों से तो आजाद हैं, लेकिन हमने यहाँ हम की कुर्बानी देनी है। आइए जब जमा हो यहाँ तो कभी वक्त मिला तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरा हफ्ता अपने चर्च आने की तैयारी कैसे करनी है। ये हमारे कोर्स में है। और उसमें एक और जो शख्स चर्च में 10 मिनट पहले आता है और बाद में जाता है, वो ज्यादा बरकत बटोर के ले जाएगा। आपने चर्च में पहले आना है और देर से जाना है और सारा हफ्ता इसकी तैयारी करनी है। मैं इतवार को अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी परवरिश करूंगा। इधर इसलिए नहीं सिर्फ आना कि मुझे शिफाएं मिल जाए, शिफा तो आपको घर में भी मिल जाएगी। मुझे अफसोस है हमने शादी से ज्यादा शिफा की बात की है। पादियान साहब मैंने भी अपनी जिंदगी में सारे मौत से होते देखे हैं। हम ये चाहते हैं अब आप जरिए मौत से लोगों को खुदा न सुनाए, उसका घर बन जाए, जलाल से भर जाए, आग से भर जाए, पौधों से भर जाए, कुर्बत से भर जाए, जलाली बन जाए। खुदा का घर लाजिम है कि जलाली हो, पुरफज़ल हो, नमकीन हो, साहिब-ए-तमीज़ हो, बावकार हो, रूह से भरा हो, फलों से लदा हो, क्योंकि वो हाउस ऑफ प्रेयर है। यू आर हाउस ऑफ प्रेयर। हमारी गुफ्तगू फसल हो। मैं ये कभी नहीं चाहता कि हमारे मुंह ऐसे जैसे मुंह के 12 बजे। नो सेंस ऑफ ह्यूमर हर खादिम और खुदा के बंदे और बंदी में होना चाहिए, लेकिन उसे आप स्टेज चलाने वाला एक्टर नहीं बनना। साधुवान अरे खुदा के घर की बरकत है, उसमें गमगीन आते हैं, खुशी पाकर जाते हैं, बीमार आते हैं, शिफा पाकर जाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाकर जाते हैं, मुर्दा आते हैं, जिंदगी पाकर जाते हैं, क्योंकि वो आप
पे और मेरे यीशु का There is glory in the house of God. There are miracles in the house of God. There are blessings in the house of God. खुदा के घर में बरकतें हैं, खुदा के घर में जलाल है। इसलिए आओ हम ग्लोरियस बातें करें, जलाली गुफ्तगू का मियार ये है, जिस गुफ्तगू से पाकरू कभी रंजीदा ना हो, वो ख्याल खुदा के मियार पर है। जिससे वो रंजीदा हो जाए उसके मियार से नीचे है। आजकल एक पैगाम मेरी रूम में है, जिनमें चुगलखोर नहीं उन्होंने पाकरू नहीं गिरेगा, बिलाखिर वो जुदा हो जाता है। चुगलखोर, सोफा मीटिंग, मंजी मीटिंग करने वाले जितने भी ऐसे हैं इनके साथ मिलाकर आखिर जुदा हो जाता है और वो मस्ती पत्रों बन जाते हैं, चर्चाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, चंदे देते रहते हैं, लेकिन वो पाखरू जा चुका होता है। हम वो घर बने जिसके अंदर पाखरू का जलाल हो। तुम खुदा का मक़दस हो। You are temple of the Holy Spirit. अरे मूसा के तो खैमा इत्मा को मूसा का खैमा इत्मा कहा गया है। नए अहदनामे में हम मूसा का नहीं, रूहुल कुद्स का मक़दस खुदा हम में रहता है। This is the news. दुनिया खुदा को देखना चाहती है, हम ये कहते हैं खुदा हमारे दिल में रहता है, क्योंकि हम खुदा का घर है। हल्की सी नजर इस पर भी, जब खुदा के घर में खुदा ना हो तो क्या होगा? When God is not in his house, जब खुदा अपने घर में नहीं होगा, when the house of prayer, जब खुदा का घर वीरान हो जाए, जब खुदा का घर बदबू से भर जाए, जब खुदा का घर मस्बी सेंटर बन जाए, जब खुदा के घर से खुदा चला जाए तो क्या होगा? सुनिए, नंबर 1, when prayer leaves, God finally leaves. जब दुआ चली जाती है तो बिलाखिर खुदा भी चला जाता है। जब दुआ चली जाती है तो बिलाखिर खुदा भी चला जाता है। इसलिए यहूदियों का यही प्रॉब्लम था, उन्होंने टेंपल को बना ली, चौके को पहन लिए, लेकिन वो वही जाते और वही आते। God was not in the temple. इसीलिए तो वो जन्म का लंगड़ा उधर पड़ा ही रहा जब तक यहोवा यीशु मसीह के शागिर्द नहीं आए। जलाली आएंगे तो जलाल ज़ाहिर आए होगा, मस्बी आएंगे तो मस्बी काम होंगे। अरे लंगड़े जलाल को देखकर बीमार नहीं रह सकते, वो उनकी मालूम चक्रिया पड़ेंगे। Glory, no sickness can stand in the glory of God. कोई बीमारी खुदा के जलाल का सामना नहीं कर सकती। जब खुदा का घर वीरान हो जाएगा तो चर्च में गुमराही आ जाएगी, शख्स
ऐसी जिंदगियों में गुमराही आ जाएगी। जब खुदा चर्च में नहीं होगा, जलाल दुआ के घर में से उठ जाएगा, तो हम खिदमत को कारोबार बना लेंगे। आजकल तो वैसे लूट से लगी हुई है, क्रूसेज माफिया। जब खुदा का जलाल उठ जाएगा, तो लोग अपने रूहानी इख्तियार को मजहबी इख्तियार बना देंगे। इसकी भयानक मिसाल एली और उसके बच्चे हैं। जलाल उठ गया, लोग खुदा की कुर्बानी से घिन करने लगे। इसलिए आपने इससे बचना है, ग्लोरी कभी आपकी जिंदगियों से जुदा ना। नेक्स्ट पॉइंट, जब जलाल जिंदगी से उठ जाता है, तो फिर हम दुनिया से समझौता करते हैं। फिर हम असेंबली ऑफ गॉड बल्दिया के मेंबर बनने की बजाय हम लौकिया चर्च के मेंबर बन जाते हैं। तू ना सर्द है ना गर्व है। आइए इसके बारे में गौर कीजिए। Let's move on and learn more. एक लफ्ज़ यहाँ इसमें से और इम्पोर्टेंट है, मेरा घर दुआ, प्रेयर, दुआ का घर कहलाएगा। दुआ का नहीं, वो तो मेडिसिन से। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। वो इस चंद बातें जो इन दिनों मैं सीख रहा हूं। एक राइटर कहता है, prayer is nothing except love God. दुआ कुछ भी नहीं है मासिवा इसके खुदा से प्यार करना। एक मुसलमान कहते हैं, prayer is grasping the eternity in the flesh. हम बदन में होते हुए अब्दियत को थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये दुआ है। दुआ ये भी है, हम वक्त में रहते हुए हम अब्दियत के मसले उठाते हैं, हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये हसूरी जिसका हमें यहाँ तजुर्बा होता है, हमें इसकी और गहराई उस वक्त समझ आएगी जब वो हमें लेने के लिए बादलों पर आ जाएगा। मेरा ईमान है हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है क्या है। ये चंद दुआ तो रसूल फिक्र आपने जरूर याद रखना है। वो खानदान जो इकट्ठे दुआ करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वो मियां बीवी जो इकट्ठे दुआ करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वो खानदान जो इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, फैमिली वो खानदान जो इकट्ठे रहते हैं, दे आर यूनाइटेड। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, दे आर यूनाइटेड। वो जो इकट्ठे दुआ करते हैं सदा इकट्ठे रहते हैं। वो जो इकट्ठे दुआ नहीं करते उनके इकट्ठे रहने में बहुत से मसाइल आ जाते हैं। आइए हम दुआ का घर बने। Do not become the house of prayer only by coming to the church. इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको, प्लीज। I will answer this question. आप नहीं, सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है,
उसके हुसूर में खामोश बैठने का नाम भी है। आपने जरूर उससे बातें करनी है। आपने ये बात याद रहे, जो ज्यादा बातें खुदा से करता है वो खुदा की ज्यादा बातें करता है, जो दुनिया से ज्यादा बातें करता है वो दुनिया की ज्यादा बातें करता है। जो खुदा से ज्यादा बातें करता है वो खुदा की बातें करता है, जो दुनिया से ज्यादा बातें करता है वो दुनिया की बातें करता है। अपने आप पर गौर कीजिए, आप ज्यादा किससे बातें करते हैं? मेरी स्टेज ऑफ लाइफ पर अब जहां मैं हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मैं कॉलेज बैठा तो दुआ कराना, when I'm walking I'm praying, when I'm talking I'm praying, when I'm driving my car I'm praying। ये फसल पहले भी था, पिछले महीने उसने ये फसल और बोला है, दुआ का फसल। हम दुआ कोशिश से नहीं उसके फसल से करते हैं। दुआ छुट्टियों वाली दुआ नहीं होती, वो मस्ती सरगर्मी है। रूहानी दुआ बिला नागा होती है। रूहानी और रूह में भीगा हुआ शख्स हर रोज दुआ करता है। एक बाजी की कहानी जल्दी से। इंग्लैंड के मुर्दा पादरियों की मीटिंग हुई। काले कपड़े पहने हुए, उत्तों भी काले, अंदरों भी काले। हम पहले बैठे मीटिंग कर रहे हैं, असली जाना तो कर सकते, लेकिन अंग्रेज में तर्जमा कर रहे हैं, तेरा सही सही है, हम कैसे जाना दुआ कर सकते हैं? तुझे नहीं पता हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं, हमने सैक्रामेंट कराने हैं। दूसरा नहीं हम कर सकते, कलाम में लिखा है बिलावा का दुआ करो। तीसरा हो सकता शायद कर सकते हो। चौथा हाँ ये मुमकिन है। ये बैलेंस जारी है पादरियों की। शुक्र है मेरे से पादरी नहीं है, ये तुसी डुबे सारे। एक खातून बुजुर्ग पादरी साहब जैसे ये ऊपर बैठे, वैसे ऊपर बैठे थले किचन शाह बना रही है। उसको अपने मुर्दा पादरियों की आवाज आई कि जो बहस कर रहे हैं उसका नाम सुसैन था। आपने भी ऐसी बाजी बनना, आप सब पादरियों वाली बाजी नहीं बनना, मेरी बर्बादी। उसने वहां से कहा है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगरचे मुझे क्लर्जी कॉलर नहीं लगा और मैंने काले कपड़े भी नहीं पहने हुए, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। उसने कहा जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक यू जीसस। जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं आग जलाती हूँ और मैं कहती हूँ खुदावंद जिस तरह ये आग से चाय बन रही है उस तरह तेरी आग मुझे जला दो, मेरी पतियां जला दो, मेरी नापाकियां जला दो, मेरी बुरी आदत जला दो और मैं तेरी मान में बन जाऊं। जब दिन आगे बढ़ता रहता है, when I take shower, जब मैं नहाने जाती हूँ I walk to falling, तो मैं कहती हूँ खुदावंद मुझे धो और पाक कर, मुझे साफ कर दो अपने कलाम से, मुझे गुस्सा से। फिर जब मैं तुम्हें चाय सर्व करती हूँ, खाना पेश करती हूँ, तो मैं कहती हूँ यीशु मुझे अपनी मानंद खिदमत करना सिखा। जब मैं शाम होती है और मैं कोई मेरे साथ नहीं है, तो मैं उसको कहती हूँ यीशु मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस तरह मैं बिना नागा दुआ करती हूँ। हर लम्हे दुआ करने वाले बिना नागा दुआ
दुआ करते हैं, वो चलते हुए भी उससे बातें करते हैं, वो बैठे भी उससे बातें करते हैं, वो नहाते भी उससे बातें करते हैं, वो कपड़े धोते भी उससे बातें करते हैं, वो खाना देते भी उससे बातें करते हैं। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और दुआ का घर आप है। The one who does not pray, जो दुआ नहीं करते और हम ही बने रहते हैं, जो दुआ करते हैं उनका कद मसीह की मानद होता है। आइए दुआ में वक्त गुजारिए, बजाय आपके टेलीविजन की खास दिल लगा है। आपका गीत ये है, मैं टेलीविजन से बगैर नहीं जी सकती है। मेरा गीत, मेरी एलईडी, मेरे ड्रामे, मेरे प्लेस, रूहानी लोगों का गीत यीशु मसीह है। उनकी जिंदगी मसीह है, उनका उठने का मकसद मसीह, उनके जागने का मकसद मसीह, उनके बैठने का मकसद मसीह, उनकी गुफ्तगू का मौजू मसीह, उनकी दुआ का मौजू मसीह, क्योंकि वो दुआ का घर है। चलिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है, 50% डिस्काउंट फ्लैट रेट, कि दुआ का घर बनते बनते कई साल लगते हैं। घर तो शायद पैसे होने पर डिपेंड है, जल्दी बन जाएगा, लेकिन दुआ का घर बनते बनते कई साल लग जाते हैं। मैंने 1989 में निजात पाई, 91 की उद्योग से मत बोल जाना, 89 के 79 में रहा। चलो 89, जब 89 में मैंने निजात पाई तो पहले 10 साल में भी ऐसा ही था जैसे कोई पता नहीं क्या हुआ है। एक दिन दुआ, दूसरे दिन छुट्टी, दूसरे दिन दुआ, तीसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन छुट्टी, फिर एक हफ्ता छुट्टी, फिर कोई अपनी मनपसंद चीज देखनी टीवी, फिर तो बात करनी, फिर शुरू हो जाएगा। 10 साल बाद फिर मुझे दुआ का फजल मिला। अब मुझे दुआ के लिए बैठने की सोच नहीं है, वो भी अच्छा है, सुजदा करना भी अच्छा है, बैठना भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको उससे आगे लेकर जा रहा हूँ। आप चलते फिरते उठते बैठते हो, उससे बातें करें कि तेरे दिल में रहता है। मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है कि हमने मूसा के खैमा इज्तिमा में जाना है, अरे हम मूसा के खैमा इज्तिमा से बेहतर दिनों में रह रहे हैं। जलाल हमारे अंदर रहता है कि हम दुआ का घर, वी आर हाउस ऑफ द प्रेयर। जरा मैं टाइम देख लो, क्योंकि चलो 10 मिनट हो, फिर बाकी अंदर शुमारत, क्योंकि जो पता नहीं पाक में लोगों की करना है। आज हम आपको तैरने के दर्जा तक देखना चाहते हैं। ओके हम फिर सुनाओ, इन सवालों का जवाब दीजिए, अपने आप से पूछिए, मेरे चर्च की दुआ संस्कृति कैसी है, बता रहे खाते। दूसरा सवाल, मेरा शख्सी दुआ का घर कैसा है? इसकी ईंटें तो नहीं टूटी हुई, इसमें सुराख तो नहीं, इसकी खिड़कियां तो नहीं टूटी, क्या इसकी छत चली हुई है? मेरा दुआ का घर गुर्बत को पेश करता है या खुदा के जलाल को पेश करता है? सबसे ज्यादा बदबख्त वो है जिसके दुआ के घर में उजाड़ है, उजड़ा हुआ है और खुदा का जलाल नहीं है। अरे पैसे कम हो ज्यादा हो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जलाल के बगैर दुआ का घर सजता और भगता नहीं है। One more question, आपके दुआ के घर में प्रस्टिश कैसी है? हाँ,
कैसी प्रस्तुत करते हैं पाकिस्तान में, जरा थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन, इसका इजहार। पाकिस्तान में दुआ के लिए थोड़ा सारा स्लोगन फर्ज करो, आज होना चलाई मीटिंग लीड की है, दुआ करो। दूसरी तीसरी हो रही मैं यहाँ आकर गुमसुम होकर नहीं बैठ सकता। नो 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 नो, आप तो यहाँ दुआ का घर बनने आए हैं। चलिए जल्दी से मैं बताऊंगा दुआ का घर कैसे बना। स्टॉप, क्योंकि things are getting long now। आप और मैं दुआ का घर कैसे बनते हैं? नंबर वन, पहले सॉरी इसका थोड़ा सा बता दो, दुआ का घर है कौन? Who is the house of prayer? इसका मकसद जवाब, दुआ का घर यीशु मसीह। The house of prayer, the school of prayer, the beginning of prayer, the glory of prayer, the outset of prayer। दुआ का आगाज, दुआ का चलाव, दुआ का स्कूल, दुआ का घर यीशु मसीह। अगर मसीह है तो दुआ भी है। अब कैसे आपने दुआ का घर बनना है? मैं ऐसा से पसीना साफ कर लिया, कोई कैमरे च वेखेगा तो कहेगा भाई साहब मुंह पता नहीं कितों तक धोंदे ने। सारे वाल जितों तक नहीं है उतों तक तो धोना ही पैंदा। इट्स ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज। उस पेंच बैग में मेमोरियल सर्विस में कजर हासिल। कम ऑन चर्च, हालेलुया। लास्ट पॉइंट, आप कैसे दुआ का घर बनते हैं? नंबर वन, praying like Jesus। यीशु की मानंद दुआ करने से। नंबर टू, आप दुआ का घर कैसे बनते हैं? दुआ के सुरमाओं के साथ दुआ करने से। पंजाबी सासा मिसाल, चर्सिया के नाल बहन वाला चर्सी, कुपिया के नाल बहन वाला कुपी मास्टर। लेकिन दुआ को लोगों के साथ बैठने वाले दुआ को बनते हैं। आइए जो दुआ करते हैं उनके साथ दुआ करें। आपके घर की दुआ के घर की टूटी ईंटें फिर से बनना और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर थ्री, हाउ यू बिकम हाउस ऑफ प्रेयर। जब आप दुआ के बारे में मुतालिया करते हैं, दुआ के बारे में आपने जरूर साल में किताब पढ़नी है ताकि आपकी दुआ की बैटरी के सारे सेल ऑन रहे। फिर एक और तरीका, आप दुआ का घर कैसे बनते हैं? जब आप दुआ की चर्च की दुआ की मीटिंग में आते हैं, जो कि आप यकीनन नहीं आते हैं। हालेलुया, गोया अक्सर नहीं आते लोग, नहीं आते। अब शुक्र खुदा का कई सालों बाद हमारा चर्च दुआ के लोगों से भरा होता है। आइए जब चर्च में प्रेयर कॉल दी जाए, जब चर्च में दावत दी जाए, आज 3 दिन हम दुआ और रोज़ों में ठहरेंगे। आइए अपने बच्चों के साथ चर्च में। मेरे छोटे बच्चे हैं, हमें हमारा घर जो है चर्च से 20 मिनट के फासले पर है और 12 बजे हमारी रात की दुआ खत्म होती है। हम फिर भी आते हैं और इसकी बरकत ये है, मेरी बेटी 8 साल की है और बेटा 7 साल का है। हर सुख उन्होंने अपना एक जगह रखी है और एक कार्तिक साहब ने खिदमतकार पर बच्चों का कुछ है पैसा उन्होंने उसको खरीदा है और हमारे कहने और ना कहने दोनों शीर्षों में वो दोनों जाते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और खास तौर पर खुदा को सिजदा करते हैं। आइए हम चर्च में दुआ करें। जब आप चर्च में दुआ करेंगे तो फिर आप दुआ का घर बनेंगे। लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज मैसेज,
कल को मैंने वाकई साथी तुम 5 को मेरी आख्या से आखिरी पॉइंट, दिस इज रियली लास्ट पॉइंट, कमिटेड एंड प्रॉमिस्ड। दुआ मांगो कि हैकल की सफाई होती है, कोड़ों से नहीं मोहब्बत से। कई लोग उस वक्त दुआ का घर बनते हैं जब उनकी कोड़ों से सफाई होती है, कोड़ों से सफाई होती है। खुदा चाहता है आप मोहब्बत से दुआ करने वाले बन जाएं, आप बरकतों के सबब से दुआ करने वाले बन जाएं, आप उसके फजल से दुआ का घर बन जाएं, आप उसकी मोहब्बत से दुआ का घर बन जाएं, आप उसके मौजों से खुदा का घर बन जाएं, आप खुदा के खादमों से दुआ का घर बन जाएं, आप चर्च में आने से दुआ का घर बन जाएं, आप दुआ करने से दुआ का घर बन जाएं, आप दूसरों को देखकर दुआ का घर बन जाए, आप दुआ करने से और किताबें पढ़ने से, इत्मीनान से, फलकों से, जलाल से, हसूरी से, कलाम से दुआ का घर बन जाए। और आपकी हैकल की सफाई काश किसी कभी कोड़ों से करनी न पड़े। जो कोड़ों से सफाई करवाता है वो सिद्धि है, सरकश है, नापाक है, और जो मोहब्बत से हैकल की सफाई करवाता रहता है वो फर्माबरदार है, वो पाक है, वो दुआ है, वो दुआ का घर है, वो दुआ करने वाला है, वो कलाम पढ़ने वाला है, वो प्रस्तुत करने वाला है, वो रोजे रखने वाला है, वो खुदा की कुर्बत में रहने वाला है, वो चर्च आने वाला है, वो चर्च वो खुदा की कुर्बत पर रहने वाला है। आइए चेक कीजिए, आप कोड़ों से है तो साफ करवाते हैं कि आप दुआ का घर बन जाए, या मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, सब्र से, तहम्मुल से, नेकी से, मुआफी से, सुलह से, इत्मीनान से। कैसे आप दुआ का घर बनते हैं, चुनाव आपका है। आइए आज सोच फैसला कीजिए कि मैं खुदा की मोहब्बत से खुदा का घर बनूंगी। मैं खुदा जब मेरी जिंदगी में मौत से करेगा तो उन मौत से के रिस्पॉन्स में, जवाब में मैं दुआ का घर बनूंगी, बन जाऊंगी, क्योंकि खुदा का बुलावा मेरे लिए, मेरे चर्च के लिए ये है कि ये चर्च दुआ का घर बन जाए, आप दुआ का घर बन जाए, और सब कामों के लिए दुआ का घर जो बनेगा खुदा उसे सब कामों में भेजेगा। जो दुआ का घर नहीं बनेगा वो सब कामों में चला भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। खुदा के दिल की आरज़ू उसके घर में सब कौमें हो, सब एथनिक ग्रुप हो, एथनोस हो उसके चर्च में, क्योंकि इरशाद आज़म यही है कि तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ। वो चर्च जो जो दुआ का घर बनती है वो यकीनन सब कौमों को घर बनाती है, वो सब कौमों को खुदा का शागिर्द बनती है और बनाती है। जितनी कलीसियाएं वो दुआ का मसला की मुरम्मत हो जाती है, उन कलीसियाओं में लाजिम है कि सब कौमें आए और मसीह की शागिर्द बने। आप मोहब्बत से उसका दुआ का घर बने ताकि कराची शहर, आपका चर्च, आपका खानदान और आप खुद कसरत से बरकत पाते रहे, खुदा से बातें करते रहे, कसरत से बरकत पाते रहे। खुदा हम सब के लिए मंसूबा रखता है कि हम सब दुआ का घर बने। सलामती आप सबके साथ हो। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Father, I just need we have 5 minutes because all we have. So, aye, thank you, Master. Holy Spirit, अपने आंखें बंद कीजिए। आइए अपने आप से
ये सवाल पूछिए, क्या मैं खुदा का घर हूं? कभी मेरा